आज हम बात करने वाले हैं मैनफोर्स 100 टैबलेट के बारे में, जिसके अंदर रहता है सिल्डेनाफिल। आपने इसका नाम तो कई बार सुना होगा, पर आपको आज मैं इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि इसका सही यूज़ क्या है। लोग इसका बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं। इसका मैं आपको सही यूज़ बताने वाला हूं, सही डोज बताने वाला हूं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसकी कुछ खास बात बताने वाला हूं, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बात कर लेते हैं हम सिल्डेनाफिल टैबलेट के बारे में, जो कि मैनफोर्स ब्रांड नेम से आती है और मैनकाइंड फार्मा कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसकी एमआरपी की यदि हम बात करें तो इसकी 140 से 150 रुपये एमआरपी रहती है। 4 गोली की ये पैकिंग आती है। कोटिंग रहती है इसकी टैबलेट के ऊपर, जिससे कि इसका टेस्ट बिटर ना लगे और जहाँ पर इसे डिज़ोल्व होना हो वहाँ पर ये डिज़ोल्व हो। तो बात करें तो यह एक पौधे से प्राप्त की जाती है, पौधे से इसको लिया जाता है। ये क्या होती है, यह दवाई जो है 5 फास्फोडाइस्टेरेज 5 PDE के कार्यों को प्रभावित करके अपना काम करती है। बात कर लेते हैं इसके क्या यूज़ किए जाते हैं, कब इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो टेबलेट है ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसे बोलते हैं हम ED, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। नापुंसकता रोधी यह टेबलेट कही जाती है जब किसी व्यक्ति में नापुंसकता के लक्षण दिखाई देते हैं, उस कंडीशन में इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। नापुंसकता मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति के लिंग में वह तनाव नहीं आ पाता है। जब वह सेक्स के दौरान जो मज़ा लेना चाहते हैं वह मज़ा उसे नहीं आ पाते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण उसके लिंग में वह ब्लड का फ्लो उतना फ्लो नहीं रहता है जितना चाहिए, जिससे वह तनाव नहीं आ पाता, जिससे वह अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। कई लोग इसका बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं कि हम इसे खा लेंगे तो 2 घंटे टीके रहेंगे, 3 घंटे टीके रहेंगे। मेडिकल वाले भी इसे बेचते रहते हैं कि इतना देर टिकोगे आप, इतना काम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। इसका सही यूज़ किया जाता है ED में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। यदि किसी व्यक्ति को कोई कारण से उसका ब्लड फ्लो नहीं हो रहा हो सही से, तो वहाँ पर यह टेबलेट अपना काम करती है। यदि आप इसे सामान्य अवस्था में लेते हैं तो ये उतना अच्छा आपको काम नहीं करके देगी, क्योंकि जो इसका काम है वही इसका काम वह करेगी। ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड को वहाँ से मुक्त कर देती है और वहाँ पर उत्तेजना पैदा कर देती है, जिससे हमारे शरीर लिंग में वह तनाव आ जाता है, जिससे हमें सेक्स करने में आ जाता है। बात कर लेते हैं हम इसके, ये टैबलेट फॉर्म में ही मार्केट में अवेलेबल रहती है। अब बात कर लेते हैं इसे आपको किस तरह के पेशेंटों को नहीं देना, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो जो हाइपर सेंसिटिव वाले ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट रहते हैं उनमें आपको इसे नहीं देना है, बहुत ही सावधानी से आपको देना है। वो जो बच्चे हैं 18 साल से कम के बच्चे हैं उनमें भी आपको इसे नहीं देना है। और इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं हम, क्या साइड इफ़ेक्ट इसके होते हैं। बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। तो आपको उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है, पेट भारी भी आपको लग सकता है, सिर दर्द होना, बॉडी में पूरा दर्द होना, या आपको नाक बंद होना, चक्कर आना, और आपकी स्किन पर रैशेस होना, चेहरा लाल पड़ जाना, आंखें लाल पड़ जाना, आपको नींद की भी कमी हो सकती है, आपको नींद भी नहीं आ सकती है। ये सब इसके आम साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। सावधानी क्या आपको इसमें लेना है, तो आपको गर्भावस्था में, दूध अवस्था में इसे नहीं देना है, और किसी प्रकार को आपको हाइपर टेंशन है तो उसमें नहीं देना, या किसी व्यक्ति को कुछ ही दिन पहले, कुछ महीने पहले अगर हार्ट अटैक आया हो तो वहाँ पर भी आप इस टेबलेट का यूज़ ना ही करें तो ही बेटर रहेगा। और अब इसकी एक ख़ास बात मैं बता देता हूँ कि आपको इसे कौन कौन सी दवाएं जो होती हैं उनके साथ आपको इसे नहीं लेना है। तो जो आती है रिफाम्पिसिन, उसके साथ आपको इसे नहीं लेना है। ये क्या है, सिल्डेनाफिल के स्तर को कम कर देती है, उसके काम करने की क्षमता को कम कर देती है। और होती है इरेथ्रोमाइसिन, एंटीबायोटिक होती है, कीटोकोनाजोल होती है, और सिमेटिडिन। ये 3 से 4 टैबलेट जो होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, इनके साथ आप इस टैबलेट को ना दें, क्योंकि ये जो सिल्डेनाफिल टैबलेट है इसके काम करने की क्षमता को ये बहुत ही कम कर देती हैं, जिससे कि हमारे ED में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, वह काम नहीं हो पाता, वह इलाज नहीं हो पाता है, जिससे कि हमें संपूर्ण आराम हो। तो आपको ध्यान रखना है। अब इसके डोज़ के बारे में बात कर लेते हैं हम कि क्या इसके डोज़ रहती हैं।
तो आप इसे यदि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ कर सकते हैं तो आप इसे 2 बार ले सकते हैं, सुबह और शाम आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप इसे सेक्स के दौरान यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे आधे से 1 घंटे पहले गुनगुने दूध के साथ आप इसे यूज़ करें और आपको इसे ज़्यादा दिनों तक यूज़ नहीं करना है।